नवरात्रि में भूल से भी ना करे। ये गलतियां माँ दुर्गा क्रोधित हो जाएगी। एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े को पहनकर माता की पूजा अर्चना करने से और मंदिर में प्रवेश करने से माता नाराज हो जाती है। इसीलिए पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े को पहनना चाहिए। 2 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भूलकर भी नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी व्रत के दौरान बाल और नाखून को काटना अशुभ होता है। 3 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़े का इस्तेमाल करके पूजा करने या व्रत रखने से पूजन का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। 4 माता दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों को लाल रंग की चीजें अति प्रिय होती हैं। इसलिए पूजा के दौरान माता को लाल रंग के फूल, लाल रंग की चुन्नी और लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। 5 माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम दीपक को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और घर के सभी लोग मिलकर माता की आरती जरूर करनी चाहिए और आरती के साथ पुष्प को भी अर्पित जरूर करना चाहिए। छठी नवरात्रि के दौरान अखंड दीपक को प्रज्वलित करने से भक्तों के जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान पूरी विधि से अखंड दीपक को जलाना चाहिए और साथ ही अंतिम दिन हवन, पूजन और कन्या भोजन जरूर करवाना चाहिए। 7 नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो आपको माता दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। 8 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले लोगों को भूलकर भी इस दौरान दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के मुताबिक इसे वर्जित माना गया है। 9 नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान सात्विक भोजन को करना चाहिए और इस दौरान खाने में अनाज, नमक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए और इसके अलावा शराब और नॉनवेज का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नींबू को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 11 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माता प्रसन्न होती हैं। 12 यदि आपने अपने घर पर कलश को स्थापित किया है तो पूरे 10 दिनों तक अखंड ज्योति को जलाते हुए उस स्थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर हो सकता है। 13 अगर आप माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान माता रानी का ध्यान लगाना चाहिए और इस दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चालीसा या सप्तशती पाठ के दौरान पाठ या चालीसा को बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बीच में उठने से पाठ का फल नहीं मिलता है। 14 नवरात्रि के दौरान माता भगवती का पूरा 9 दिन धरती पर वास होता है और इन दिनों हर किसी को अपने से बड़ों का या फिर किसी भी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि माता भगवती आपके घर में किसी भी रूप में आ सकती है, इसलिए कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। 15 माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही इसके द्वारा घर से नकारात्मकता, ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसलिए शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। 16 हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक 3 कोनों में जलाना चाहिए, क्योंकि इससे संकट मोचन हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त होती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर जाती हैं। दूर हो 17 अखंड दीपक को जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसलिए दीपक को रखने के लिए सबसे पहले किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रखना चाहिए।
18. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में 8 मुखी या 12 मुखी वाले दीपक को जलाना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा में 8 या फिर 12 बत्ती में वाले दीपक को जलाना शुभ माना जाता है। 19. सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जालना शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल सबसे प्रिय होता है।